गूगल शीट्स काम करने का आसान तरीका। गूगल शीट्स द इजी वे टू वर्क। हिना सारा दिन कोई ना कोई काम करती रहती है। सुबह कॉलेज जाती है, दोपहर में अपने वालिद की दुकान में हाथ बटाती है और शाम को घर में स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। इन तमाम चीजों का हिसाब उसे रखना पड़ता है, जैसे दुकान में हुई खरीदो फरोख्त, ट्यूशन के बच्चों के नाम और क्या उन्होंने फीस दी या नहीं। लेकिन नोटबुक में ये हिसाब रखते वक्त उसे काफी परेशानी होती है। तभी उसके पड़ोसी रमेश भैया उसे गूगल शीट्स इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं और उसे इस्तेमाल करने का तरीका सिखाते हैं। गूगल शीट्स एक ऑनलाइन टूल है जिसमें आप मालूमात यानी डेटा को टेबल यानी स्प्रेडशीट में स्टोर, अपडेट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। गूगल शीट्स में डेटा कैसे भरें? उसे इस्तेमाल करने के लिए बस एक गूगल अकाउंट चाहिए। अपनी गूगल अकाउंट में लॉगिन करें, गूगल ऐप से शीट्स को मुंतखब करें और एक ब्लैंक शीट खोलें। हर बॉक्स एक सेल है जिसकी शनाख्त कॉलम और रो से होती है। जैसे B4 का मतलब है कॉलम B और चौथी रो वाला सेल। अब आप सेल्स में अपना डेटा भर सकते हैं। ये शीट अपने आप गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। ऊपर दिए गए नाम पर क्लिक करके आप फाइल का नाम भी बदल सकते हैं। हिना ने ट्यूशन में आने वाले बच्चों का डेटा शीट में डाला है। वो उनके नाम A से Z की तरतीब में लगाना चाहती है। इसके लिए पहले नाम का इंतखाब करें, डेटा मेनू में जाकर सॉर्ट रेंज को मुंतखब करें और A to Z पर क्लिक करें। तमाम नाम A से लेकर Z की तरतीब में आ गए हैं। अब देखना यह है कि किसने फीस दी है और किसने नहीं। पहले कॉलम को मुंतखब करें, फिर डेटा में जाएं और क्रिएट फिल्टर पर क्लिक करें। अब फिल्टर आइकन से हाँ या नहीं को मुंतखब करें। आपको उसी के मुताबिक नाम नजर आएंगे। अब हिना डेटा को और बेहतर तरीके से समझना चाहती है। ऐसे कामों को आसान बनाने के लिए गूगल शीट्स में कुछ खास टूल्स होते हैं जिन्हें फंक्शन कहते हैं। ये डेटा को जल्दी और सही तरीके से संभालने में मदद करते हैं। जैसे जमा करने के लिए सम, गिनने के लिए काउंटिफ, सबसे बड़ी या छोटी कद्र के लिए मैक्स और मीन जैसे फंक्शन बहुत काम आते हैं। फंक्शन का इस्तेमाल करके काम को आसान कैसे बनाएं? हिना अब ये जानना चाहती है कि कुल कितने बच्चों ने फीस दी है। उसके लिए वो काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल करती है। एक खाली सेल पर क्लिक करें, लिखें काउंट इफ, फिर उस कॉलम को मुंतखब करें जिसमें हाँ और नहीं लिखा है, फिर कॉमा देकर हाँ लिखें और ब्रैकेट बंद कर दें। इंटर दबाते ही उसे फीस देने वाले बच्चों की तादाद दिखाई देगी। अब वो ये देखना चाहती है कि कुल कितनी फीस मिली है, यानी कितनी रकम जमा हुई है। के लिए वो सम फंक्शन इस्तेमाल करती है। एक खाली सेल पर क्लिक करें, लिखें इज इक्वल टू सम। उस कॉलम के तमाम सेल्स को मुंतखब करें जिसमें फीस की रकम लिखी है, फिर ब्रैकेट बंद करें और इंटर दबाएं। इंटर दबाते ही उसमें कुल रकम दिखाई देगी। गूगल शीट्स की एक खास बात यह है कि आप उसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करते वक्त आपको 3 इख्तियारात मिलते हैं। व्यूअर सिर्फ देख सकते हैं, कमेंटर तबसरा या कमेंट कर सकते हैं और एडिटर तब्दीलियां कर सकते हैं। अगर आप फोन पर काम करना चाहते हैं तो गूगल शीट्स का मोबाइल ऐप भी प्ले स्टोर पर मौजूद है। उसे डाउनलोड कीजिए और कहीं से भी शीट को खोलिए, डेटा भरिए, एडिट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि गूगल शीट में डेटा कैसे भरते हैं, टूल्स और फंक्शन की मदद से उस पर कैसे काम किया जा सकता है और उसे शेयर करने जैसे काम के फीचर्स को भी जाना। हिना ने तो गूगल शीट्स का इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना लिया। अब आपकी बारी है। एक नई शीट बनाइए, अपने हफ्ते भर का खर्च लिखिए और सम फंक्शन से कुल खर्च निकालिए। गूगल शीट में ऐसे कई आसान टूल्स हैं। दरियाफ्त करें, सीखें और इस्तेमाल में लाएं।